रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो, रिफ्लेक्शन ध्यान देंगे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये तो क्लियर था कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले वो प्रकाश की रे जो है उस ऑब्जेक्ट पर ही पड़ता है, और वहां से पड़ने के बाद जब रिटर्न मारता है तब हम लोगों की आंख पर आती है। फिर हमारी आंख पर वो उल्टा इमेज जो है, हमारी आंख की वो क्षमता है जिससे सीधा हो जाता है और हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। बोलो बोलो, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले वो प्रकाश कहां पड़ेगा भाई, वस्तु पर। अब वस्तु पर पड़ने के बाद कहां आएगा, आंख पर। फिर आंख पर तो उल्टा पुल्टा रहता है, फिर हम अपन आंख हो की करेगा, सीधा करके दिखा देगा। क्लियर? तो प्रकाश के परावर्तन में यही होता है कि जब किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसके रास्ते में यदि कोई ऐसा सतह उसको मिल जाता है जहां वो प्रवेश नहीं कर पाती है, तो उसी सतह के जिस बिंदु पर वो टकराती है उस बिंदु से क्या होता है, उस माध्यम में ही, किस माध्यम में, जे माध्यम से वो आयल था उसी माध्यम में वो क्या होती है, लौट जाती है। यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? इसके लिए एक ही माध्यम है, जिधर से वो आया उसी माध्यम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो ध्यान देना, ये समझना था अभी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अतः किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरण आती है, ये प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर, किसी परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और वह परावर्तक सतह जहां से टकराकर वह लौटी थी, इस परावर्तक सतह को मान लिया जाता है एक प्रकार का दर्पण। क्या मान लिया जाता है, इसको मान लिया गया कि यह जिससे सतह टकराया था यह एक प्रकार का दर्पण है। चूंकि उसका परावर्तक सतह समतल था इसलिए नाम इसका रखा गया समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण। अतः जब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसको, तो उसमें ऐसा ही लिख ले था कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दर्पणे हो, कोई भी एनी बड़ी परावर्तक सतह हो सकता है जिसका सरफेस प्लेन हो, वहां से टकरा कर वो लौटेगा। वो घटना कौन सा कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस बिंदु पर वो टकराता है यानी वो आने वाली किरण, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है इस किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे नहीं हो। और ये जो बिंदु है इसको कहा जाता है आपतन बिंदु, यानी इंसिडेंट पॉइंट्स, यानी जहां से टकराकर परावर्तित हो रहा है। इस बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बिंदु को क्या कहा गया, आपतना बिंदु। क्लियर? आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, जहां टकराया ओकरा की बोले, पक्का ना, बुझ नहीं रहा है कि लिखल है, आप बन मार को इतना मार के। ये तुम ध्यान देना, पहले कर अंग्रेजी बोले थे तभी हिंदी में लिखे हैं। हाँ, मारबो इतना मार के। आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोले थे, इंसिडेंट रे बोले थे। और जहां वो टकराया था उसको क्या बोले थे, इंसिडेंट पॉइंट्स, जहां जिस बिंदु पर वो टकराया। अब वो हुआ क्या कि उसी माध्यम में फिर लौट गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टिव रे। कौन रे, रिफ्लेक्टिव रे, यानी परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, और वो क्या हो गया भाई, परावर्तित किरण। अब ये जो आपतन बिंदु था, इस बिंदु पर यदि कोई नॉर्मल हो, या होता ही है, यानी नॉर्मल बोले तो अविलंब,
इस बिंदु पर क्या है, आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल है, यानी अभिलंब है। तो इसमें बताया ये गया प्रकाश के परावर्तन की घटना से पहले नियम में, जो कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा क्लियर है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वो लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इस परावर्तन में दो चीजें हैं जिसको परावर्तन का नियम कहते हैं। उसमें पहला चीज यही बताया गया कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट्स और रिफ्लेक्टिव रे, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब यानी आपतन बिंदु, ये तीनों क्या होता है, समतल के एक ही बिंदु पर होता है, एक ही सतह पर होता है, पहला। दूसरा बताया गया यदि ये आपतित किरण है और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच कोई ना कोई कोण बनेगा। ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच भी कोई ना कोई कोण बनेगा। तो इसमें कहा गया कि आपतित किरण और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसको रिफ्लेक्टिव एंगल कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है एंगल आई और इसको कहा जाता है एंगल आर। अब इस परावर्तन के नियम में कहा गया कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर, ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर। यानी कहना ये था कि मान लिया जाए क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा एकाध बार पूछा है कि बताइए आपतन कोण इतना डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। हम 60 कहां बोले थे, हम बोले थे इतना डिग्री है, वो लिखल कुछ है। हम क्वेश्चन पूछे थे आपतन कोण इतना डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। इतना डिग्री कि उतना डिग्री, इतना डिग्री मतलब जो दिया रहेगा वही, उतना डिग्री नहीं होगा। अब चलिए यदि ये 60 डिग्री है तो अब परावर्तन कोण क्या होगा, यदि वो 50 होगा तब की होगा, यदि 90 होगा तब की होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बुझ रहे हैं आप, क्लियर। 90 डिग्री वाला होता नहीं, मैंने आप बुझ रहे हैं कि आपतन कोण देले रहेगा तो परावर्तन कोण क्या होगा, बतवा भी सेम साइज वाला, क्लियर ना, सेम टू सेम होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। बाद में की वो था आपतित किरण। तो ये था नियम प्रकाश के परावर्तन का। उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम आपके दिलो दिमाग में कंट्रोल प्लस एस हो गया होगा। नहीं सेव एज मार दिया ना।